बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 एवोलेट। इससे पहले मेरी बात सुनने, जो मैंने पिछला लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको साइन या कोस हो टेन हो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की तमाम जो थीटाज़ की वैल्यूज़ के बारे में टेबल बताया है कि किस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स उधर बताई हुई है, वो आपने इस लेक्चर से पहले ज़रूर एक मरतबा सुन लेना है और उसमें से जो वैल्यूज़ हैं आ जाएंगी साइन की या कोस की टेन की। मिसाल के तौर पर साइन 60 की जो वैल्यूज़ आ रही है या कोस 60 की, तो ये आपको उस टेबल से अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, या फिर वो टेबल की मैंने ट्रिक्स बताई है उस तरीके से बना लें और उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। या फिर यह है कि आपको ज़ुबानी वैसे आनी चाहिए, तो उस लेक्चर को आपने ज़रूर सुनना है। तो हमें जो दिया गया है सवाल नंबर 2 है, एक्सरसाइज है 6.4 है, तो एवोलेट करना है, इसको हल करना है जी। तो जुज़ नंबर 1 है 2 साइन 60 की डिग्री है और कोस 60 की डिग्री है, आपने इसको हल करना है। तो देखें, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है। ये हमारे पास होता है 3 का जज़र बटा 2। तो हम लिख सकते हैं 3 का जज़र बटा 2 है, और कोस 60 हमारे पास जो है वो है जी 1 बटा 2। ये वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए इसको हल करने के लिए। अब देखें, 2 के साथ 2 को कैंसिल कर दिया और बाकी जो वैल्यूज़ हों आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो 2 को 3 के साथ जज़र के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का जज़र ज़रब 1 हो जाए तो 3 का जज़र ही आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद 2 एकम 2 है, तो ये 2 1 के साथ ज़रब हुआ तो 2 एकम 2, यानी कि आप इजी से हल कर सकते हैं। उस टेबल से वैल्यूज़ आपने अच्छी तरीके से याद कर लें। और इसी तरीके से जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें तो 2 कोस पाई बटा 6 साइन पाई बटा 6। तो देखें, इधर अगर ज़ाविये की पाई की जो कीमत होती है वो 180 होती है। कितनी होती है जी? 180। ये आपने याद रखना है 180। तो हम इधर लिख देते हैं 180 बटा क्या जी 6 है, और इसके बाद साइन भी है और इसकी भी 180 बटा 6 लिख देते हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, 2 कॉस, देखिए 6 3 कितने हो जाएंगे जी 18। 6 3 कितने हैं जी 18 हैं, यानी यहाँ 30 डिग्री आ जाएगी वैल्यूज़, और साइन की 6 3 18, साइन की भी 30 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 2 कोस की जो 30 की कीमत होती है वो होती है हमारे पास 3 का जज़र बटा 2। 3 का जज़र बटा 2, और साइन 30 जो हमारे पास होता है वो होता है जी 1 बटा 2। 1 बटा 2, ये वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही जो आप 3 का जज़र को ज़रब दिए के साथ, तो 3 का जज़र आ जाएगा और बटा 2 एकम 2। और इसी तरीके से जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में हमें जो दिया गया है वो 2 साइन 45 डिग्री जमा 2 कोस के 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 की वैल्यूज़ भी आपको आनी चाहिए और कोस 45 की। तो 2 हमने लिख लिया। आगे साइन 45 की जो कीमत है वो होती है आपके पास 1 बटा 2 का जज़र, इसके बाद जमा है और 2 है, और इसके बाद कोस 45 की भी कीमत आपके पास होती है जो होती है 1 बटा 2 का जज़र। तो अब इसने आपको आप लिख सकते हैं 2 बटा 2 का जज़र, आगे जमा है जी 2 एकम 2, तो 2 2 का जज़र है। इसके बाद आपने इसकी क्या ले लेनी है, जो इजाफे कर लें तो 2 का जज़र ही आ रहा है, तो 2 जमा 2 आ रहा है। तो 2 जमा 2 कितने होते हैं जी आपके पास 4 होते हैं।
4/2 का जज़र। और इसके बाद आप जज़र को ख़त्म करना चाहते हैं तो 2 के जज़र को ज़रब भी दे दिया हमने और 2 के जज़र को तकसीम भी कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4/2 का जज़र और 2 का जज़र ये भी है 2 का जज़र, यानी हम लिख सकते हैं अंदर 2 के 2 2 4 हो जाएगा और ये जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास 4/2 का जज़र बटा 2 आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। यानी ये जो आपको वारिस मिल जाएंगी वो 2 2 का जज़र मिल जाएगी। यानी कि आपने 2 के जज़र को कैंसिल करना है तो सेम उसी रकम से ज़रब भी दे दिया हमने, तकसीम भी, और इसी तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इधर दिया गया है साइन 60 डिग्री कोस की 30 डिग्री है, आगे जमा है कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो देखें साइन 60 इसके बराबर वैल्यूज़ होती है, साइन 60 होते हैं 3 का जज़र बटा 2 और आगे कोस 30 की जो वैल्यूज़ होती है वो आपके पास होती है जी 3 का जज़र बटा 2। इसके बाद जमा है कोस 60 की जो वैल्यूज़ होती है आपके पास वो 1/2 होती है और साइन 30 की जो वैल्यूज़ होती है वो भी 1/2 ही होती है। ये यानी तमाम की तमाम वैल्यूज़ हम टेबल से देख सकते हैं बनाकर, या फिर आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब देखें 3 का जज़र, ये भी 3 का जज़र आपस में ज़रब हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 को एक ही जज़र यानी कि अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 2 2 4 आ जाएगा और इसके बाद जमा है एक को ज़रब दिए एक के साथ 2 2, ये भी आपके पास 4 आ जाएगा। और इसके बाद देखें तो 3 का मुरब्बा बन रहा है, जज़र के साथ क्या मुरब्बा हो जाएगा जी कैंसल, तो ये कैंसिल कर दिया हमने। और इसके बाद 3/4 जमा 1/4 आ जाएगा। इसका आपने एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ रही वैल्यूज़ 3 एकम, देखें 4 एकम 4 1 आ रहा है तो 3 के साथ 1 को ज़रब दिया तो 3 आ जाएगा और 4 को तो तकसीम का 4 के साथ 1 तो 1 को 1 के साथ ज़रब दिया तो 1, यानी 4/4। तो 4 को 4 के साथ कैंसिल किया तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो आपके पास 1। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर चलते हैं जी 5 की तरफ। तो 5 में हमें दिया गया कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री दिया गया है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो देखें कोस 60 की जो आपके पास कीमत है वो होती है 1/2, तो 1/2। इसके बाद कोस 30 की जो कीमत होती है वो आपके पास होती है 3 का जज़र बटा 2 और इसके बाद माइनस है, माइनस लिख लें। तो साइन 60 की जो वैल्यूज़ आपके पास है वो है 3 का जज़र बटा 2 है और साइन 30 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 1/2 है। तो इसके बाद देखें ऊपर और शुमार कुनिंदा मखरज से कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर इसलिए शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब भी दे देंगे तो 3 का जज़र आ जाएगा और बटा 4 है और माइनस ये भी आपके पास 3 का जज़र बटा क्या आ जाएगा 2 2 6, यानी कि 3 के जज़र को एक साथ ज़रब दें तो 3 है। अब देखें ये आपके पास बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, एक जमा में और एक माइनस में, तो इसका जो जवाब आपके पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसके बाद जुज़ नंबर हमारे पास 6 दिया गया है। जुज़ नंबर 6 में है हमारे पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, यानी कि आप साइन 60 हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है वो 3 का जज़र बटा 2 है, हम लिख सकते हैं 3 का जज़र बटा 2 और जो कोस 30 होता है ये भी हमारे पास 3 का जज़र बटा ही 2 है और आगे माइनस है। अब कोस 60 हमारे पास 1/2
2 होता है और साइन 30 हमारे पास 1/2। इसके बाद हमने क्या किया जी, 3 दोनों 3 ज़रब 3 भी हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का जज़र। देखें ये 3 3 के साथ ज़रब हो रहा है, 3 3 9, फिर भी 3 की पावर 2 ही अगर उसकी हम तज्ज़ीह करते हैं तो 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा और माइनस 1 एकम 1 और 2 2 4। इसके बाद देखें तो आपके पास जज़र के साथ मुरब्बा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 वैल्यूज़ माइनस 1/4। तो इसका हम अब एलसीएम ले लें तो क्या आ रहा है जी, 4 एकम 4 है तो 3 एकम 3 आ जाएगा। और इसके बाद एलसीएम लेने के बाद माइनस है साइन में तो माइनस कर दें। अब 4 एकम 4 1 आ रहा है तो 1 एकम, तो ये आपके पास जो जवाब आ रहा है वो 2/4 है। इसको हम मज़ीद कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 2 2 4 के साथ, तो ये 1/2 आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 8 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो कोस 60 की डिग्री है, कोस 30 डिग्री जमा साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री है। तो ये याद रखना है, कोस 60 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 1/2 है और इसके बाद कोस 30 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 3 का जज़र बटा 2 है और जो साइन 60 की वैल्यूज़ है वो आपके पास 3 का जज़र बटा 2 है और इसके बाद साइन 30 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 1/2 है। ये वैल्यूज़ आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इसके बाद हम देखें तो 3 का जज़र 1 के साथ ज़रब हो रहा है तो 3 का जज़र ही आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। इसके बाद हमने जमा किया और 3 के जज़र को 1 से ज़रब दिया तो 3 का जज़र ही आ जाएगा और 2 2 4 भी हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों का जो इजाफे कर लें तो 4 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 4 ही हैं। तो इसके बाद मज़ीद देखें तो 4 को हम 4 के साथ तकसीम 1 आ जाए, जो नीचे आपके पास मखरज होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको आपने इसके साथ तकसीम करना, तो जो वैल्यूज़ आ जाए उसको शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब दे देते हैं तो ये आपके पास 3 का जज़र ही आ जाएगा और इसके बाद ये भी आपके पास 3 का जज़र ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास देखें इनके जज़र के साथ, यानी मिसाल के तौर पर x जमा x हो तो साथ लिखा नहीं जाता, हम कह देते हैं ये आपके पास 2x हैं। इसी तरीके से 3 का जज़र है तो ये आपके पास 2 3 का जज़र आ जाएगा बटा आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 4, तो 2 को 2 2 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका जवाब आ जाएगा वो 3 का जज़र बटा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जुज़ नंबर हमारे पास जो 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जुज़ है, वो हमारे दिया गया जी दिया गया π/6 दिया गया वैल्यूज़। हम लिख लेते हैं जी π/6। इसके बाद जी कोट की π/6 दी गई वैल्यूज़ और जमा का 1 दिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाई की जो कीमत होती है वो हमारे पास कितनी होती है जी, 180। तो हम लिख सकते हैं 180/6 और इसके बाद कोट की भी हम पाई की कीमत क्या है, 180/6 है, आगे जमा 1। तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं जी। तो 10 की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 10 6 3 18 30 डिग्री आ रही है और कोट की भी 6 3 18 यानी 30 डिग्री आ रही है और जमा 1 यानी 6 3 18 और 0 का 0 आ जाए। अब इसके बाद आपको 10 30 की जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है वो 1/3 का जज़र है, 1/3 का जज़र होता है। और इसके बाद कोट की याद रख लें, ये 10 का रेसिप्रोकल है तो इसी वैल्यूज़ को आप उल्टा कर लिख सकते हैं, 3 का जज़र बटा 1, आगे जमा का
एक ये 3 का जज़ा 3 के जज़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक के साथ ज़रब हुआ तो एक ही आ जाएगा, तो जमा एक, एक जमा एक कितने आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड हुआ। उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको टेबल को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।